हेलो एवरीवन, हमने SC/ST एक्ट की समाप्ति कर ली है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है हमारा वो खत्म हो चुका है। लास्ट धारा हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए, हाल ही में SC/ST एक्ट काफी चर्चित मुद्दा रहा है, काफी विवादित मुद्दा रहा है। अब ये किस कारण से रहा, यहाँ पे ये चीज समझ लेना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, SC/ST के एक्ट के बारे में आपने सारी चीजें जान ली। अभी तक अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। जितने भी अपराध थे, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति का मतलब है यदि कोई जनरल या OBC का व्यक्ति किसी SC/ST व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अपराध करता है, हम मान लेते हैं लूटपाट करता है, तो लूटपाट के लिए IPC में जो दंड का प्रावधान है, उस दंड को तो उस व्यक्ति को दिया जाता है। किस व्यक्ति को? जिसने लूटपाट की है SC/ST के खिलाफ, ठीक है। तो IPC के तहत तो उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ चूंकि वह व्यक्ति SC/ST था, तो SC/ST एक्ट भी उस व्यक्ति के ऊपर लागू किया जाएगा और उस एक्ट के तहत जो भी अपराध के लिए दंड होगा वो उसको दिया जाएगा, वह दंड, है ना। अभी तक ये सारी चीजें थी, अभी भी है। अब देखिए, इसमें मेन मुद्दा क्या रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2016 तक, नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2016 तक SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत बहुत सारे मामले दर्ज किए थे। लगभग 11,060 मामले दर्ज किए गए थे, आए थे, है ना। और इस मामले की जांच करने के बाद यह देखा गया कि इन सारे मामलों में लगभग 935 मामले गलत थे। गलत मतलब झूठे केस में SC/ST के किसी पर्सन ने फंसा दिया होगा, तो 935 मामले गलत थे। देखिए, हर चीज का सकारात्मक पहलू भी होता है, हर चीज का नकारात्मक पहलू भी होता है ना। तो SC/ST को जिस स्तर से उठाने के लिए और उनके खिलाफ जो भी अपराध हो रहे थे उससे बचने के लिए सरकार ने SC/ST एक्ट लेकर आया था, सरकार लेकर आई थी इन लोगों की परिस्थिति और अच्छी सुधारने के लिए। लेकिन परिस्थितियां सुधरी और कहीं ना कहीं इस चीज का थोड़ा मिसयूज भी होता रहा। इसी के कारण से नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार 11,060 मामलों में लगभग 935 मामले जांच के बाद गलत पाए गए। तो पहला तो कारण ये हो गया, है ना। दूसरा कारण ये हुआ, महाराष्ट्र में एक शिक्षक थे, टीचर थे, उनके खिलाफ SC/ST का कोई मामला दर्ज करवाया गया था। फिर उन्होंने उस समय पर क्या था, अभी भी है, तुरंत गिरफ्तारी की यहाँ पे बात थी। मतलब इस अधिनियम के तहत तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था, कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं। अगर SC/ST और जनरल के या फिर सवर्ण के बीच कोई विवाद खड़ा हो रहा है और SC/ST ने यदि किसी इंस्पेक्टर को बुला लिया है, तो वहां पर सवर्ण की तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी और उसके बाद जांच बाद में होगी कि वास्तव में ये अपराध SC/ST के खिलाफ किया गया है कि नहीं। ये जो जांच है ये बाद में होगी, गिरफ्तारी के बाद में होगी, पहले गिरफ्तारी हो जाती थी। तो जो टीचर थे महाराष्ट्र के, उनके साथ भी यही हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्होंने बाद में अपनी याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और याचिका के तहत उनकी सुनवाई शुरू हो गई और अंतिम सुनवाई होती है उनकी 20 मार्च 2018 को। 20 मार्च 2018 को अंतिम सुनवाई होती है और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे देती है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे देती है। यह जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, यह मूल SC/ST एक्ट से थोड़ा अलग था, उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया गया, है ना। जो मूल रूप से SC/ST एक्ट चला आ रहा था उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया गया। अब क्या संशोधन किया गया, क्या कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि SC/ST मामले में यदि SC/ST का कोई व्यक्ति जाकर रिपोर्ट कर देता है और रिपोर्ट करने के बाद इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी आके उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेता है। आज से ऐसा नहीं होगा। आज से क्या होगा, SC/ST एक्ट के मामलों की जांच कम से कम डिप्टी SP रैंक का अधिकारी करेगा। किसका, किस स्तर का? कम से कम डिप्टी SP रैंक का अधिकारी करेगा। क्या? जांच, ठीक है। तो इस चीज के लिए भी फिर विवाद खड़ा हुआ था, ये मैं बाद में बताऊंगी।
अभी आप इतना समझिए, मतलब डीएसपी रैंक का अधिकारी करेगा, इससे निम्न स्तर का कोई भी अधिकारी जांच नहीं कर सकता। जैसे पहले किसी भी इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करने के बाद कोई भी इंस्पेक्टर आता था और उन्हें लेकर चला जाता था और फिर बाद में जांच करता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 20 मार्च 2018 को जो भी सुनवाई हुई उसके तहत निर्णय दिया कि अब उस मामले की जांच कम से कम डीएसपी रैंक का अधिकारी करेगा, उससे नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात यह कही, हम मान लेते हैं कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर यह अधिनियम लागू होता है, अक्सर आते हैं ऐसे केस आते हैं कि किसी सरकारी अधिकारी ने किसी दलित को पीटा है, तो यदि ऐसी स्थिति आती है, सरकारी कर्मचारी है ना, तो यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई केस दर्ज होता है SC/ST एक्ट के तहत, तो उस सरकारी कर्मचारी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले इस सरकारी कर्मचारी के विभागीय अधिकारी से परमिशन ली जाएगी, है ना। इसका जो भी अधिकारी होगा, विभागीय अधिकारी से परमिशन ली जाएगी, जो भी इसका अधिकारी होगा, और जब ये परमिशन दे देगा उसके बाद ही सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा निर्णय तो ये दिया। तीसरा निर्णय क्या दिया? तीसरा निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति SC/ST के एक्ट में के तहत फंस जाता है, या फिर SC/ST और सवर्ण के बीच कोई विवाद खड़ा हो जाता है और SC/ST का जो व्यक्ति है वो जाकर केस दर्ज करता है उस आम सवर्ण नागरिक के ऊपर, इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में पहले क्या होता था कि तुरंत कोई भी पुलिस अधिकारी आता था और उसे गिरफ्तार करके ले जाता था। अब क्या होगा? अब ये होगा, गिरफ्तार करने से पहले उस क्षेत्र के SP या SSP से परमिशन लेना होगा। आ रहे समझ में? गिरफ्तार अपने से नहीं किया जा सकता। अब आम आदमी को जिसके ऊपर यह केस दर्ज हुआ है, तुरंत गिरफ्तार तभी किया जा सकता है जब उस क्षेत्र के SP या SSP से परमिशन मिल जाए। परमिशन मिल जाए, और जब ये परमिशन दे देंगे तब उस जो आदमी है, जिसने सवर्ण आदमी है जो जिसने उनके खिलाफ अपराध किया है, तभी इस आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आ रहा है समझ में? अगला क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले क्या होता था कि इस अधिनियम के तहत यदि एक बार केस दर्ज हो जाता था तो व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलती थी। जैसे पता हो जाता है कि हमारी जो है हम गिरफ्तार होने वाले हैं, तो व्यक्ति एप्लीकेशन दायर करके बेल ले लेता था, मतलब अग्रिम जमानत ले लेता था, मतलब कुछ समय की मोहलत मिल जाती थी उसे। लेकिन इस अधिनियम के तहत ये नहीं था। अग्रिम जमानत पूर्णतः निषेध है धारा 18 के तहत। अगर आपको याद हो तो अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, तुरंत की तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, कोई अग्रिम जमानत का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। तो अग्रिम जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया कि यदि किसी व्यक्ति पर यह केस दर्ज हो जाता है तो उसे अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। ओके, अग्रिम जमानत देने या ना देने का अधिकार पहले नहीं दी जा सकती थी, अब क्या है? निर्देश दिया उन्होंने कि अब दी जा सकती है। अब ये अग्रिम जमानत देने का और ना देने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के पास होगा। अगर वो चाहेगा तो अग्रिम जमानत दे सकता है, मतलब बेल दे सकता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो अग्रिम जमानत नहीं देगा। और पहले क्या होता था कि मजिस्ट्रेट के पास भी कोई शक्ति ऐसी नहीं होती थी कि वो उस व्यक्ति को बेल दे पाए। अग्रिम जमानत का यहां पर प्रावधान किया गया कि अब व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिल सकती है, और ये दे कौन सकता है? इसकी शक्ति होगी मजिस्ट्रेट के पास। कौन सा मजिस्ट्रेट? जो विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध के त्वरित निवारण के लिए, तुरंत उसे मामले को निपटाने के लिए जो विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं, उसके मजिस्ट्रेट के पास अब ये शक्ति होगी कि वह उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे या फिर ना दे।
है ना। तो अग्रिम जमानत का भी यहाँ पर प्रावधान कर दिया जाता है। पहले क्या था, अग्रिम जमानत हाई कोर्ट देता था। अगर आपको अग्रिम जमानत लेनी भी है तो इससे कोई मतलब नहीं होता था, आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां पे कुछ जांचें की जाएंगी और फिर उसके बाद अगर हाई कोर्ट चाहेगा तो आपको अग्रिम जमानत या बेल दे सकता है। तो ये सारी चीजें 20 मार्च 2018 को दिए गए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। फिर से देखेंगे, पहला तो कहा कि अब कोई भी डिप्टी एसपी रैंक से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा। आ रहा है समझ में। दूसरा क्या कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ यह केस दर्ज होता है तो डायरेक्ट सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पहले विभागीय अधिकारी से, सरकारी कर्मचारी जिस भी विभाग में कार्यरत होगा उस विभाग के अधिकारी से पहले परमिशन लिया जाएगा। तीसरा क्या कहा, यदि आम इंसान या आम आदमी या सवर्ण के ऊपर यदि कोई इस एक्ट के खिलाफ केस, एक्ट के तहत केस दर्ज होता है तो इसको गिरफ्तार करने से पहले उस जिले या उस क्षेत्र के एसपी या फिर एसएसपी रैंक के अधिकारी से परमिशन ली जाएगी। रैंक या एसपी या एसएसपी से। अगला क्या कहा, अग्रिम जमानत का जो निषेध था धारा 18 के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत अब मिल सकती है और यह जमानत देने की जो शक्ति है वो विशेष न्यायालय के मजिस्ट्रेट के पास होगी, जो कि पहले केवल हाई कोर्ट देता था। अगर किसी को अग्रिम जमानत चाहिए है, बेल चाहिए है तो वो हाई कोर्ट जाते थे। तो ये हो गई सारी चीजें। अब देखिए क्या होता है, अब हुआ ये, जब ये सारी चीजें देश में पता चली, देश के लोगों को पता चली, है ना, चारों ओर ये बातें फैल गई सुप्रीम कोर्ट की। होता यह है कि जो दलित वर्ग के नेता थे, संपूर्ण दलित वर्ग अब संगठन है तो वही आवाज उठाएंगे जो प्रमुख होंगे संगठन के। तो जो दलित वर्ग के संगठन के प्रमुख थे, दलित वर्ग के जो नेता थे, उन्होंने इस जो ये निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। काफी विवाद हुआ था, आपने देखा होगा। तो ये इनके खिलाफ काफी आवाज उठानी उन्होंने शुरू कर दी और जा करके वो सरकार से मिलते हैं। सरकार से मिलने के बाद वो क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि कम से कम डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी जांच करेगा। हमको ऑन द स्पॉट, पहले क्या होता था, कोई भी अगर विवाद हो रहा है ना, तुरंत क्या किसी ने कंप्लेन करी और उस जगह में जो भी अधिकारी हुआ उसने आकर यहाँ पर मामले को देखा और वहां पर तुरंत सवर्ण को ले गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, किसने बोला, दलित समुदाय ने बोला। डिप्टी एसपी रैंक अधिकारी तुरंत तो मिलता नहीं है, हमको तुरंत किसी मामले को रफा दफा करना है, निपटाना है। निपटाने का अर्थ है कि सवर्ण को हमें गिरफ्तार करवाना है, तो हम डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को हम कहाँ पाएंगे। एक चीज तो ये कही इन्होंने, दलित वर्ग ने, ठीक है। दूसरा, सरकारी कर्मचारी के लिए जो निर्देश दिए गए थे इसके खिलाफ भी आवाज उठाई उन्होंने। और अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत का प्रावधान कर दिया गया है। अगर अग्रिम जमानत हो जाती है और ऐसा ना हो कि वो तुरंत आके और फिर से हमसे बदला लेना शुरू कर दें कि इसने ही हमारे ऊपर केस दर्ज कराया है, हम हमसे बदला भी ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कही किसने, हाँ, तो ये सारी चीजें कही दलित वर्ग ने सरकार से। अब सरकार ने क्या किया, अब सरकार ने यह आदेश दिया और एक विधेयक पेश किया गया जिसका नाम है SC/ST संशोधन विधेयक 2018। ऐसी उनकी बातें मान ली सरकार ने और SC/ST संशोधन विधेयक 2018 पेश किया गया संसद में। और क्या कहा गया कि अब ऐसा जरूरी नहीं है, पूरे जो जितने निर्देश दिए थे ना, सारे निर्देशों को फिर से पहले की तरह कर दिया गया। क्या कहा कि अब जरूरी नहीं है कि डिप्टी एसपी रैंक का ही अधिकारी जांच करेगा, कोई भी इंस्पेक्टर इस मामले की जांच कर सकता है। तो सरकार का क्या निर्देश रहा कि किसी भी स्तर का अधिकारी मामले की जांच कर सकता है। ओके, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों की बात आई तो इसमें कहा गया इस विधेयक के तहत कि सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए विभागीय अधिकारी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में। यदि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर करनी है जांच एजेंसी को, तो किसी भी अथॉरिटी से इजाजत लेने की उसको जरूरत नहीं है, बिना इजाजत लिए चार्जशीट जारी कर सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ने इस अधिनियम के तहत SC/ST वर्ग पर अपराध किया है।
तो दूसरा ये कह दिया कि चार्जशीट भी जारी करने की जरूरत नहीं है, मतलब एकदम से सुप्रीम कोर्ट के ये फिर से खिलाफ चले गए। चार्जशीट दायर करने के लिए किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेने की अब जरूरत नहीं है, बिना परमिशन लिए भी ये चार्जशीट दायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एसपी या फिर एसएसपी से परमिशन लेने का यहाँ पे प्रावधान जो रखा गया है, इसको भी खंडित किया गया। मैंने बताया था धारा 18 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रावधान था, है ना। अब धारा 18 के अंतर्गत ए जोड़ा जाने का प्रावधान रख दिया गया कि अब धारा 18 के अंतर्गत 18 का ए जोड़ा जाएगा और इसके तहत यही कहा जाएगा कि मूल अधिनियम में जो भी प्रावधान थे वही प्रावधान अब इस अधिनियम में भी जो नया अब संशोधित अधिनियम है उसमें भी लागू होंगे। अभी तक तो थोड़ा सा फेरबदल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फेरबदल करने के बाद सरकार ने क्या कहा कि अब धारा 18 के अंतर्गत 18 ए जोड़ी जाएगी, इसके जरिए पुराने कानूनों को फिर से बहाल कर दिया जाएगा और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रावधान अपने आप क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। धारा 18 अग्रिम जमानत थी। अग्रिम जमानत को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, फिर से लागू कर दिया था। फिर से क्या, एक पहली बार लागू किया था कि अग्रिम जमानत ले सकते हैं, किसके कारण, किसी परमिशन लेके, मजिस्ट्रेट से, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो दे सकता है। लेकिन फिर से धारा 18 ए जोड़ा जाने का प्रावधान किया गया और कहा गया कि जैसी पहले स्थिति थी इस अधिनियम की वही स्थिति फिर से लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है फिर से लागू। और आरोपी को हाई कोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकती है, जैसे पहले था कि अगर आपको अग्रिम जमानत तो कोई प्रावधान ही नहीं, अग्रिम तो मिल ही नहीं सकता, यहाँ पे नियमित जमानत मिलेगी हमेशा के लिए और इसके लिए आपको हाई कोर्ट में ही याचिका दायर करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें फिर से सरकार ने फिर से लागू कर दी और यह भी कहा कि मामले में जो जांच है वो इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर करेंगे। जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल संबंधी शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज होगा और SC/ST मामलों की सुनवाई जो है वो स्पेशल कोर्ट या विशेष न्यायालय में की जाएगी। तो ये सारी चीजें थी SC/ST विवाद के लिए एक कारण। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद सरकार ने क्या कहा, अब सरकार वाली चीजें ही लागू कर दी जाएंगी और इस तरह से संशोधित अधिनियम है वो फिर से लागू हो जाएगा अपनी पूर्ववत स्थिति में। तो ये हो गया पूरा विवाद का कारण। और इसके बाद हम पढ़ेंगे SC/ST नियम 1995, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अधिनियम तो खत्म हो गया, अब कुछ नियम बनाए गए हैं, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे SC/ST एक्ट के तहत। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी दोस्त को या फिर आपके किसी संबंधित को इस लेक्चर की जरूरत है तो प्लीज उन्हें शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।